गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज डेट है, आई थिंक 7 तारीख है आज, मुझे कंफर्म नहीं पता और क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है ना, इस वजह से इस टाइम पे डेट का वार का थोड़ा सा ये चल रहा है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो पता रहता है कि आज कौन सी डेट है, कौन सा डे है, उस हिसाब से। वैसे शायद आज 7 तारीख है। तो आज सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। मैं अपना नहा धो के पूजा करके आ गई। मेरा चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, 6 बजे उठ के आराम से चाय वाय पी के सबसे पहला नहा धो के काम होता है पूजा करके आने का। पूजा करके आने के बाद में फिर मैं अपने घर के बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे अभी सुबह का टाइम है तो बच्चे अभी सो रहे हैं। बेटी सो रही है उस रूम में और बेटा सो रहा है इस रूम में, ये रहा। और पतिदेव गए अभी पूजा करने के लिए। तो मेरा घर का काम स्टार्ट है। जैसे मशीन वगैरह मैंने लगा ली है, तो कपड़े कुछ धुल चुके हैं, कुछ बाकी रह गए हैं। और आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा है। कल करवा चौथ, सॉरी सकट चौथ का आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कल सकट चौथ वाले दिन कैसा मौसम था हमारे यहाँ पे। सभी जगह क्लियर मौसम था और यहाँ जबरदस्त वाला फॉग था। शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं छोटी सी यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। वहाँ से बहुत ज़बरदस्त मौसम था। मतलब आप लगा लो छत पे हम चांद देखने के लिए गए थे 9:30 बजे। भाई मतलब पास में खड़ा हुआ इंसान नहीं दिख रहा था, इतना ज़बरदस्त फॉग था। चांद की तो बात ही क्या है। फिर हम लोगों ने ना मतलब कहीं से बहुत सारी जगह से हमारे पास फ़ोटो आ गए थे, तो तब हमने अर्घ दिया था, अपना व्रत पूरा किया था। क्योंकि चांद का तो कोई नामो निशान नहीं था कि चांद दिख जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो भाई, पर्दे वगैरह मैं ना सब कुछ लगा के रखती हूँ। ये देखो कोहरा है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हट गया है और टाइम आप देख सकते हो 8:30 बज रहे हैं। हल्का हटा है लेकिन गलन भाई साहब बहुत ज़बरदस्त वाली गलन है। तो पर्दा लगा के रख देती हूँ। कपड़े भी मैंने देखो धो के यहाँ पे रखे हुए हैं, बाद में सुखाऊंगी क्योंकि अभी तो बहुत ठंड है। और हमारे ये बाबूजी उठ चुके हैं, करते हैं काम स्टार्ट। सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, हम हाउस वाइफ का काम ना कभी भी नहीं रुकता है। और ना ही कभी शिकायत होती है किसी भी काम को लेकर के। इवन यहाँ तक कि ये भी होता है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब हो ना, फिर भी हम जितना पॉसिबल हो पाता है ना उतना घर के काम तो करते ही हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमारे बच्चों का जो पूरे दिन का शेड्यूल है ना वो सब बिगड़ जाएगा। बड़े तो अपने काम खुद कर सकते हैं लेकिन बच्चों को दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखती हूँ। क्योंकि 1-2 बार ऐसा केस हो चुका है, इस वजह से मैं अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखती हूँ जिससे मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, वरना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो ना तो वो छोटे में शामिल होते हैं ना ही बड़े बच्चों में शामिल होते हैं। क्योंकि अभी टॉडलर है और उसी हिसाब से बच्चों की पसंद नापसंद, खाना पीना सब कुछ अलग अलग है। जब उनको भूख लगती है ना तब खाते हैं। उनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि अभी नाश्ता करेंगे हमारे साथ में ही, नहीं होता है ऐसा। जब हम नाश्ता करते हैं तो स्वरा तो अक्सर यही करती है क्योंकि वो लेट उठती है ना। लेट उठने के बाद फिर वो दूध पीती है और जब तक हम नाश्ता करते हैं तब तक उसको भूख नहीं लगती है, तो वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करती है। बाद में नाश्ता करती है, उसको फिर अलग से कुछ बनाती हूँ। तो ये चीज़ होती है। बाकी तो हर चीज़ तो हमारे साथ में ही उठ जाता है, वो तो जल्दी कर लेता है। और यहाँ पे भी मेरे साथ में ना पूरी हेल्प करवाता है काम की। मैंने अपने बच्चों में शुरू से ये आदत डाली है कि जैसे अपने खुद के काम तो हैं लेकिन अगर उन्हें मेरी हेल्प, मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं करते मम्मा हम तो बच्चे हैं, मम्मा मैं तो लड़का हूँ मैं क्यों करूँगा, नहीं। दोनों बच्चों से अगर हेल्प मुझे करवानी होती है मैं करवाती हूँ जितना पॉसिबल होता है, मतलब उनके करने लायक काम। इससे क्या है कि करने को तो देखो मैं भी कर सकती हूँ लेकिन बच्चों को भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना, कि इमरजेंसी में कभी टाइम बे टाइम अगर मैं यहाँ मौजूद ना रहूँ, कि मुझे कोई काम आ जाए तो कम से कम बच्चे अपना काम खुद तो कर सकते हैं ना। इसीलिए खासकर साफ़ सफाई का, जैसे मैं अब रूम में अपने वीडियो वगैरह बनाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, वो सारी चीज़ें हर्षित नोटिस करता है, देखता है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें करता है। जैसे कि अब मैं कंबल सेट करती हूँ ना, तो कंबल कभी फैला रहता है ना तो पूरा ऐसे ही समेट के प्रॉपर तरीके से लगाता है जैसे मैं लगाती हूँ। जैसे ये ड्रेसिंग के पास सामान रहता है उसको सेट करना, पैरदान वगैरह सेट करना, तकिया सेट करना, ये सारी चीज़ें वो करता रहता है, उसको अच्छा लगता है ये करना। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए बच्चों को। ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, घर के काम भी करने आने चाहिए कि इमरजेंसी में बच्चा खुद कर सके।
तो यहाँ पे मैंने ना 2 तकिया मंगाई थी अपनी दुकान से, 2, क्योंकि सोने में दिक्कत हो रही थी तकियों से। जो अच्छे वाले तकिए तो वो बच्चे ले जाते हैं, फिर मुझे तकिया मिलता ही नहीं है। तकिया 8-10 हैं, हम 4 लोग हैं, लेकिन हम तकिया 8 से 10 हैं, लेकिन जो प्रॉपर तकिया चाहिए होता है ना वो नहीं मिल पाता। उस वजह से मेरे गर्दन में दर्द होता था, बीच में भी दर्द हुआ था, फिर बंद हो गया था, फिर चालू हो गया था। फिर 2 तकिए मंगाए हैं, तो उनसे फिर वो मुझे अच्छे लगे हैं, तो अब वही लगाती हूँ। तो उनके कवर नहीं मिल पा रहे क्योंकि थोड़े उसके है ना स्पॉन्जी टाइप में जैसे होते हैं ना, अब मुझे नाम याद नहीं है कौन सी ब्रांड के, कौन सी कंपनी के, तो उसके कवर भी मंगाने हैं। ये वाले कवर उसमें मैच नहीं करते हैं, छोटे पड़ते हैं क्योंकि वो थोड़े हैवी साइज़ के हैं ना, इसीलिए। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ उड़द की दाल और ग्वार की फली। उड़द की दाल मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, अब मुझे ग्वार की फली उबालना है क्योंकि उनको छीलने में भी टाइम लगता है। तो मैं और मम्मी दोनों मिलके छील लेंगे और साथ में खाने की तैयारी भी होती रहेगी। ऑफ सीज़न की सब्जियाँ होती हैं ना, वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है उनमें, पता नहीं पापा क्यों लेके आ गए, जबकि खुद को पसंद ही नहीं है। तो मैंने उबाल ली है और उबालने के बाद में फिर बनाऊंगी। तो उड़द की दाल मैंने ज़्यादा भिगो दी थी, तो बाबा दोनों ले जाएंगे, उड़द की दाल भी और ग्वार की फली भी। वैसे तो बाबा हमेशा एक ही सब्ज़ी लेके जाते हैं। तो गर्म पानी से ना किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो स्पेशली मैंने ना बहुत मुश्किल से एक गीज़र लगवाया था क्योंकि टाइल वगैरह में होल नहीं हो रहा था, आके रख गया था, साल भर तक रखा रहा था, लेकिन होल नहीं हो रहा था, तो गीज़र टक नहीं रहा था और उस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। और ठंडे पानी में काम करने से ना उंगलियाँ बिल्कुल ऐसी हो जाती है, सुन्न पड़ जाती हैं। तो मुझे अपने बारे में सोचने के लिए मुझे ही सेल्फिश होना पड़ा था। तो फिर मैंने पतिदेव से बोला बहुत ज़्यादा, तब उन्होंने ये लगवाया क्योंकि मम्मी को ना ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जब लग गया है, जब अच्छा लगता है। वैसे मम्मी को ये इधर उधर चीज़ें टाँकना करना पसंद नहीं है। तो अब जब मैं लग गया है ना, जब सुबह सुबह ठंड में काम होता है, तब कहती है हाँ रजनी ये तो तूने अच्छा किया, वरना ठंड में हाथ ठंडे रहते थे बिल्कुल पानी से। तो ये चीज़ होती है, जब तक आप खुद से शुरुआत नहीं करते हो ना, तब तक लगता ही नहीं है कि कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में चेंज होने की कोशिश करते हैं तो बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है। कुछ चीज़ों के लिए तो मैं मन में ही रह जाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मैं सोच के बैठती हूँ, लेकिन फिर वो उनकी मन की मन में ही रह जाती है, नहीं कर पाती हूँ। कि कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हैं तो पतिदेव की हेल्प से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल में तड़का लग गया है, ग्वार की फली मम्मी छील रही है वहाँ पे, तो तब तक मैं ठाकुर जी का भोग लगा लेती हूँ और बच्चे भी खा लेंगे। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो मैं उनको गर्मा गर्म रोटियाँ दे देती हूँ खाने को। तो गाइस आज धूप निकली है काफ़ी दिन के बाद में, और अभी भी धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्की हल्की धूप है, लेकिन गर्माहट है धूप में, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बाकी अभी तो बैठी हूँ मैं छत पे। मैं यहाँ पे आके ना तकिया वगैरह ले आई थी, सोचा था थोड़ी देर बैठूंगी। बच्चों को खेल मिल गया है क्योंकि यहाँ सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ था, तो वो उसकी डली रहती है ना सीमेंट की, तो बारिश की वजह से आज सुबह बारिश भी आई थी, तो उसकी वजह से वो सूख गई है। उसमें लग रहा है खेलने में, तो बस मैं बैठी हूँ थोड़ी देर में। सब अपनी अपनी छतों पर बैठे हैं पूरे, क्योंकि 4-5 दिन के बाद में धूप निकली है, कम निकली है लेकिन अच्छी निकली है। जो गर्माहट है, कपड़े वगैरह सारे सूख जाएंगे। तो 1-2 बड़े बड़े कपड़े मैं भी लेके आई, सोचा सुखा लूँगी, लेकिन आसपास की छतों पे ना बंदर बैठे हैं। अब बस पहले तो मैं लेट रही थी यहाँ पे, अब बंदरों की आवाज़ सुन के मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा बंदरों से। स्वरा गई है नीचे डंडा लेने के लिए, क्योंकि बंदर आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, फिर बाद में फिर भगने की भी जगह नहीं बचेगी हमें। गई हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है गाइज, वो मनाली से कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने कल न्यूज़ में भी देखा था कि मनाली से भी ठंडा है हमारा मथुरा कानपुर, ये यूपी साइड जो है ना, इधर की तरफ कानपुर मथुरा की तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा है, और सच में बहुत ठंडा है। मैं मेरे मायके में पूछती हूँ, वहाँ इतनी नहीं है, बाकी यहाँ पे बहुत ठंडा है। और भाई ठंड का रीज़न ये है क्योंकि पानी का सोर्स कुछ ज़्यादा है, इस वजह से ठंड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी यमुना जी सब बहती है ना, तो इस वजह से पानी की वजह से भी ज़्यादा ठंड रहती है। बाकी आप लोगों को ना अभी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ छतों का, इस टाइम पे छतों पे क्या नज़ारा है गाइस। जरा बंदर आ रहे हैं बेटा, हर्षित देखो बंदर आ रहे हैं, उधर वाली छत से आ रहा है, उधर वाली छत से देखो बंदर आ रहे हैं। हर्षित हर्षित वो आ रहा चलो 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 बंदर आ रहे हैं।